यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ होम टैब के अंदर एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। काफी यूजफुल ब्लॉक है ये और आपको इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। इस ब्लॉक के अंदर मैं आपको ऑटो सम सिखाने वाला हूँ, फिल सिखाने वाला हूँ, क्लियर सिखाने वाला हूँ और फाइंड रिप्लेस सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपके रेगुलर यूज में आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो चलिए यहाँ पर डेटा मैंने कुछ लिया है एम्प्लॉय का। यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम है, फादर नेम, प्रेजेंट, अब्सेंट, बेसिक सैलरी, एचआरए, कन्वीनियंस, उसमें कितना टीडीएस कटा है सैलरी के अंदर टोटल और कितना पीएफ कटा है और टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। चलिए अब सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो सम का। ऑटो सम का क्या मतलब है? ऑटो सम का मतलब ये है, मान लीजिए मुझे इस सब का यहाँ पर टोटल करना है नीचे, तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे सिंपली इस एरिया पर क्लिक करना है और ऑटो सम यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। एक बार आपको दिखाएगा कि आप क्या इतने एरिया का टोटल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे इतने ही एरिया का टोटल करना है तो मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर सबका टोटल आ चुका है इस तरह से। अब इसका एक तरीका और है, मैं चाहता हूं यहाँ पर इन सबका ऊपर का टोटल आ जाए, 1 बाय 1 मुझे नहीं करना पड़े। तो पहले मैं इसको डिलीट करता हूं और मैं यहां से ले लेता हूं, यहां तक पूरा हम टोटल करेंगे। तो इसका तरीका यह है, पूरा मैं इस तरह से यहाँ इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और एक रो नीचे को ले लूंगा, इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा और ऑटो सम पर यहां पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसने ऑटोमेटिकली सबका टोटल यहां पर शो कर दिया है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं और यहां पर मैं इसको कलर देता हूं। मैं पूरे को ले लेता हूं यहां से यहां तक और इसको हम ले लेते हैं कोई सा कलर। ये देखिए कोई सा भी आप कलर ले सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे। ये देखिए इस तरह से आप कलर कर सकते हैं इसमें। तो ऑटो सम इसको कहते हैं। अब यहां पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, एवरेज आप निकाल सकते हैं, काउंट नंबर निकाल सकते हैं। यानी कि मैं एक काम करता हूं, उसको डिलीट करता हूं और वही हम दोबारा से करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सबको एक साथ निकाल लेते हैं। आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं। सब हमने कर लिया है एवरेज, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसका एवरेज निकाल देगा। ये देखिए एवरेज में क्या होता है, इन सबको ये टोटल करेगा जो भी हैं। देखिए टोटल यहां पर आ रहा है 4,51,300 और नंबर ऑफ काउंट ये 25 आइटम्स हैं, इससे इसको डिवाइड कर देगा तो ये एवरेज आ जाएगा। ओके, और इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट काउंट नंबर्स। तो इसको भी हम कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। काउंट नंबर का मतलब ये है कि ये इन सबको गिनकर यहां पर नीचे लिख देगा। देखिए चलते हैं काउंट नंबर्स। तो देखिए यहां पर 25 आइटम है। देखिए ये हमने काउंटिंग लिख रखी है ना, 1 2 3 तो 25 तक है। तो इसने बता दिया है ये 25 आइटम है और ये भी 25 हैं, सारे ऊपर से नीचे तक। तो सारा डेटा जो है हर एक लाइन में, हर एक कॉलम में हमारा 25 है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम, यानी कि इस डेटा के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैं अगर निकालना चाहूं, मैं इस तरह से भी इसको यूज कर सकता हूं, मैक्स। तो डेटा सेलेक्ट, एंटर। तो इसने बता दिया है सबसे ज्यादा वैल्यू 3400 रुपए है। इसी तरह से हम इसको डिलीट करके मिनिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम, और देखिए यहां पर एंटर। तो यहां पर ये इसने बता दिया है 600 रुपए सबसे कम वैल्यू है। तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाता है। इसके बाद चलते हैं फिल पर। फिल में क्या है, फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट। तो इसमें हम एक ही चीज कई बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर चाहता हूं, यहां पर 5000 लिखा हुआ है, एंटर। और मैं यहां पर चाहता हूं यहां से लेके यहां तक 5000 आ जाए लिखा हुआ। तो फिल में जाएंगे, फिल डाउन, तो देखिए 5000 सब में आ जाएगा। इसी तरह से मैं चाहता हूं फिल राइट। आपको यहां पर ब्लैंक एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है फिल करने के लिए। मैं यहां पर चाहता हूं इस तरह से ये 5000 फिल हो जाए तो राइट को फिल हो जाएगा। इसी तरह से मैं चाहता हूं फिल अप, फिल लेफ्ट, जो भी है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 1000 ले लेते हैं और मैं इस तरह से ब्लैंक एरिया सेलेक्ट करता हूं तो 1000 सब जगह पहुंच जाएगा। फिल लेफ्ट और इसी तरह से फिल अप। तो मैं यहां से लेके यहां तक ले लेता हूं एरिया और अगर मैं यहां पर इसको भी ले लेता हूं तो ये देखिए क्या होता है, फिल अप। तो ये देखिए 5000 को भी इसने 1000 में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमने इसको बताया कि ये चीज सब जगह तक भर दे जहां तक भी हमने सिलेक्ट किया है। अगला ऑप्शन है फिल सीरीज। इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो मैंने सीरीज लिखी हुई है इसको हम यहाँ पर इस तरह से फिल कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं, समझाता हूं आपको। यहां पर मैं लेता हूं 1, पहली वैल्यू हमें डालनी है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है और इसको बताना है फिल सीरीज में जाकर यहां पर हमें देनी है स्टेप वैल्यू, यानी कि इसके बाद कितने स्टेप लेने हैं। इसका मतलब यह है
जैसे कि 1 2 3 4 तो एक एक का गैप है, मैं चाहता हूं 5 का पहाड़ा आ जाए, 5 10 15, तो मैं यहां पर दे दूंगा 5। ओके, तो 5 के हिसाब से ये गैप आ जाएगा। मैं यहां पर लेना चाहता हूं एक एक का गैप। स्टॉप वैल्यू कहां पर इसको रोकना है, मैं ले लेता हूं 25, यहां तक 25 तक ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। इसके बाद यहां पर ये पूछ रहा है सीरीज इन रो या कॉलम, तो मैं चाहता हूं पूरे कॉलम में आए, यानी कि इस तरह से। और चाहता हूं अगर मैं रो में आए, रो का मतलब इस तरह से पूरे रो में आ जाएगी, तो हमें तो कॉलम में चाहिए, कॉलम दे देते हैं और ओके। तो ये देखिए 1 से लेके इसने 25 तक की वैल्यू भर दी है और जंप लिया है एक एक का 1 2 3 4 5 इस तरह से, और पूरे कॉलम में आ गया। रो हम देते तो इस तरह से वैल्यू आ जाती। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, फिल जस्टिफाई। ये काफी काम की चीज है। देखिए इसको मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पर समझाने के लिए मैं लेता हूं ABCDE। अब ये जो डेटा हमने लिखा है अलग अलग सेल के अंदर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, फिल में जाएंगे और जस्टिफाई कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, क्लिक करते ही जितना भी डेटा था वो उठकर एक ही सेल के अंदर आ गया है। तो फिल जस्टिफाई का मतलब ये है जितना भी आपका डेटा होगा उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर मैं एक तरीके से और आपको समझाता हूं, मैं यहां से लेकर और ये ले लेता हूं। अब मैं अगर जस्टिफाई करता हूं इसको, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर फिल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहां पर केवल ये वाली ही वैल्यू आ पाएगी क्योंकि यहां पर इतना सा एरिया है, बाकी नहीं आएगा। चलिए ट्राई करते हैं, फिल जस्टिफाई। तो ये देखिए ये वाला यहां फिल हो गया है और नीचे वाला यहां फिल हो गया है। तो जितना एरिया यहां पर होगा, जितना एरिया इस कॉलम के अंदर होगा, सेल के अंदर होगा, उतना ही ये एक्सेप्ट करेगा। कंट्रोल Z करते हैं और मैं क्या करता हूं, मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूं। अब देखिए सारा डेटा एक ही के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये कॉलम बड़ा है, सेल बड़ा है। जस्टिफाई, तो ये देखिए सारा डेटा एक ही के अंदर आ गया है। तो आपको इसमें अलग अलग करके मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जैसे हम करते हैं, कॉपी करेंगे फिर ऊपर डालेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर टाइम काफी बच जाता है। इस तरह से कंट्रोल Z कर लेते हैं और मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूं। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर, फिल के अंदर फ्लैश फिल। ये काफी यूजफुल टूल है एक्सेल के अंदर। इसके ऊपर मैंने अलग से ही वीडियो बना दी है, एक पूरी वीडियो पर्टिकुलर इसी टॉपिक के ऊपर है, तो इसके लिए आप अगली वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्लियर। क्लियर के अंदर क्या है, यहां पर है क्लियर ऑल। इसका मतलब मैं जितना भी एरिया सेलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं जाता हूं, क्लियर ऑल करेंगे तो मेरा उतना डेटा क्लियर हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट में और क्लियर में क्या फर्क है। डिलीट समझाने के लिए मैं इतना एरिया आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूं और राइट क्लिक डिलीट। तो क्या होगा, यहां पर ये पूछेगा कि आपको बाकी डेटा किधर शिफ्ट करना है, तो नीचे का डेटा ऊपर करना है, क्या करना है, मैं यहां पर क्लिक करके और ओके कर देता हूं। तो इसमें यह होगा कि नीचे का डेटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या फिर ये वाला डेटा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्लियर के अंदर ये होता है, डेटा कहीं शिफ्ट नहीं करना है, जो भी एरिया है आपने सेलेक्ट किया है उसके एरिया के अंदर अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो कोई भी डेटा हो, वो डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया है और यहां पर जो डेटा है वो एज इट इज है, जो जहां पर था वो एज इट इज है। तो इसमें क्लियर में और डिलीट में ये फर्क होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहां पर ये फॉर्मेट मैंने इसमें ब्लू कलर दे रखा है, बोल्ड दे रखा है, और इस पर मैं क्लिक करके क्लियर फॉर्मेट करूंगा तो इसमें ये सिंपल फॉर्मेट में पहुंच जाएगा, क्लियर फॉर्मेट। तो देखिए इसने इसका अलाइनमेंट जो सेंटर था वो भी हटा दिया है, कलर भी हटा दिया है, बोल्ड भी हटा दिया है, बिल्कुल सिंपल कर दिया है इतने एरिया को जो भी मैंने सिलेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर कंटेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये है, इसको मैं क्लियर कंटेंट करता हूं तो इससे क्या होगा, कंटेंट डिलीट हो जाएगा लेकिन फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होगी। क्लियर कंटेंट, तो फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हुआ है, कलर नहीं हटा है, जैसे कि यहां पर हट गया था, यहां पर सारी चीजें हट गई हैं, बॉर्डर भी हट गया है, लेकिन यहां पर कंटेंट डिलीट हुआ है। अब मैं कुछ और टाइप करूंगा, जैसे कि नेम, NAME नेम, तो देखिए फॉन्ट भी वही है और कलर भी वही है, एंटर करते हैं तो ये कंटेंट डिलीट हो गया है लेकिन फॉर्मेटिंग वही रही है। चलते हैं नेक्स्ट, क्लियर कंटेंट हो गया है। कमेंट, इसको समझाने के लिए मैं यहां पर एक कमेंट डाल देता हूं। यहां पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर एक इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक बॉक्स खुल जाएगा, इसको हम बोलते हैं कमेंट। और यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी मैं चाहता हूं लिखना चाहता हूं वो लिख सकता हूं, जैसे कि ABSENT एब्सेंट, ठीक है। बाहर क्लिक कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, यहां पर एक लाल कलर का मार्क आ जाएगा, जैसे ही आप इस पर माउस लेकर जाएंगे तो ये कमेंट शो हो जाएगी, हटा देंगे तो हाइड हो जाएगी। तो ये हम कोई भी चीज याद रखने के लिए हम कमेंट का यूज कर सकते हैं इस तरह से।
अब यहां पर लिखा हुआ है क्लियर कमेंट, तो इसको हम हटाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लियर कमेंट इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये जो हमने कमेंट लगाई थी वो क्लियर हो गई है। ओके, तो इस तरह से हम अपना याद रखने के लिए वो लगा सकते हैं कमेंट को, या फिर हटाना है तो आप यहां से हटा सकते हैं क्लियर कमेंट से। क्लियर में जाकर हाइपरलिंक क्लियर करना है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम यहां पर एक ईमेल आईडी डालते हैं test@gmail.com, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये एक हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। एंटर, तो ये देखिए हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गया है और यहां पर एक हाथ आ जाता है बना हुआ। ओके, या फिर आप कोई सी भी वेबसाइट डालते हैं वो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर आप मैनुअली इसको हाइपरलिंक लगाते हैं, जैसे कि मैं यहां पर क्लिक करता हूं, राइट क्लिक और यहां पर लिंक कर देते हैं हम इसको चैप्टर 8 से। ओके, तो ये हाइपरलिंक हो गया है, हाथ आगे बना, क्लिक करते ही चैप्टर 8 ओपन हो जाएगा। अब यहां पर मैं इस हाइपरलिंक को क्लियर करना चाहता हूं, तो क्लियर और क्लियर हाइपरलिंक। तो अब देखिए इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये यहां पर जो हाथ आ रहा था वो गायब हो गया है। इस पर क्लिक करके वो नया लिंक नहीं खुल रहा है, पेज नहीं खुल रहा है। और इसको हम, जैसे कि ये अंडरलाइन हो गई है, ब्लू हो गया है, तो इस पर हम यहां पर क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन हमें ऑलरेडी हाइपरलिंक क्लियर कर दिया है तो इसलिए गायब हो गया है। मैं कंट्रोल Z करता हूं, कंट्रोल Z, तो ये लिंक आ गया, देखिए हाथ आ रहा है, लिंक बन गया है दोबारा से। इस पर क्लिक करेंगे रिमूव हाइपरलिंक, तो इसकी फॉर्मेटिंग भी ठीक हो जाएगी। जो कलर था ब्लू वाला वो हट गया है, अंडरलाइन भी हट गई है। इस पर भी क्लिक करेंगे और क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक बना सकते हैं, हटा सकते हैं, जो भी आप चाहें उसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर। ये काफी यूजफुल कमांड है, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना दी है, आप अगली वीडियोस में चेक कर सकते हैं, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। अब हम यहां पर इसको यूज करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को। तो मैं चाहता हूं कि इस डेटा के अंदर जितने भी आनंद हैं या सक्सेना है वो मुझे पता चल जाए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, राइट क्लिक कॉपी, और मैं यहां पर क्या करूंगा, फाइंड में जाऊंगा, फाइंड में यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम फाइंड व्हाट में यहां पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। फाइंड व्हाट क्या हमें ढूंढना है, ये ढूंढना है, फाइंड नेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा कर्सर सीधा वहां पहुंच गया है। इसको मैं यहां ले लेता हूं, ये हमारा यहां पर पहुंच गया है। नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर और कोई नहीं है, फाइंड ऑल करेंगे तो जितने भी होंगे उनकी लिस्ट यहां पर आ जाएगी। यहां पर केवल एक ही है तो एक आ गया। चलिए मैं यहां पर एक और ले लेता हूं, इसको मैं सक्सेना लिख देता हूं, इसको हटाकर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। एक मैं यहां पर इस जगह पर ले लेता हूं, कंट्रोल V, तो 3 जगह हो गया। कर्सर मैं यहां रख लेता हूं। चलिए फाइंड नेक्स्ट, तो ये कर्सर यहां आ गया है, फाइंड नेक्स्ट तो कर्सर यहां आ गया है। फाइंड ऑल करेंगे तो सबको एक साथ बता देगा। ये देखिए इसने तीनों एक साथ बता दिए हैं कि 3 जगह पर आपके सक्सेना है। मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया तो ये तीनों इसने हाईलाइट भी कर दिए हैं। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर एक रिप्लेस का ऑप्शन भी दिया गया है, रिप्लेस विद में आप डाल सकते हैं। मान लीजिए सक्सेना की जगह मुझे करना है कुमार, KUMAR, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो सब एक साथ चेंज हो जाएंगे। रिप्लेस करेंगे तो 1 by 1 चेंज होंगे, तो रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो देखिए ये भी कुमार हो गया है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, और इसने बता दिया है कि 3 रिप्लेसमेंट हो चुकी हैं। ओके, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। और इसका जो एक दूसरा जो यहां पर ऑप्शन दिया गया है रिप्लेस वाला, तो ये वही आ गया है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये देखिए, तो ये वाला ऑप्शन वही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर जाएंगे गो टू, यहां पर है रेफरेंस। अब मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली जंप करना चाहता हूं P कॉलम में, P में मैं जाता हूं, यहां पर P27 में जाना चाहता हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, P27 टाइप करेंगे और ओके कर देंगे, तो सीधा ये P27 पर ये कर्सर हमारा पहुंच जाएगा। और इसके बाद मैं चाहता हूं कोई और से कॉलम पर मैं चला जाऊं, मैं चाहता हूं यहां पर चला जाए M1 पर, तो M1 और ओके, तो सीधा ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम GoTo का यूज कर सकते हैं। GoTo स्पेशल, GoTo स्पेशल में क्या है, देखिए मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। GoTo में गए थे तो यहां पर स्पेशल का ऑप्शन है, यहां पर क्लिक करेंगे तो ये वही विंडो खुल गई है GoTo स्पेशल वाली। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं इसमें, इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दी है, आप जाकर नेक्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर जाएंगे फॉर्मूलाज। इसका क्या मतलब है कि इस शीट के अंदर जहां भी फॉर्मूले लगे हुए हैं ये वो एरिया सेलेक्ट करके हमें दिखा देगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं इस एरिया में मैंने फॉर्मूले लगा रखे हैं और यहां से यहां तक मैंने फॉर्मूले लगा रखे हैं। मैं कलर करके आपको दिखा देता हूं, ये देखिए इतना एरिया है
ये हल्का वाला ले लेते हैं, क्लिक। इन सब में फॉर्मूले हैं, कैसे पता? देखिए यहां पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो देखिए फॉर्मूला आ गया है। कहीं और डबल क्लिक करता हूं, एस्केप, डबल क्लिक तो देखिए फॉर्मूला, सबसे नीचे डबल क्लिक तो फॉर्मूला, डबल क्लिक फॉर्मूला। तो इसमें हम जाएंगे, फॉर्मूला जितने भी हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। जहां पर भी शीट के अंदर फॉर्मूला है तो हम पता लगा सकते हैं इस शीट के अंदर कहां कहां फॉर्मूले लगे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट, इस पर क्लिक करते हैं, कमेंट। यहां पर क्या होगा, अभी हमने कमेंट रिमूव की थी तो यहां पर क्या करेगा, ये बता देगा कि कमेंट कहां कहां लगी हुई है। जैसे कि मैं यहां पर लगा लेता हूं राइट क्लिक और इंसर्ट कमेंट, यहां पर कुछ भी ले लेते हैं ए, राइट क्लिक और इंसर्ट कमेंट, यहां पर ले लेते हैं बी, और राइट क्लिक इंसर्ट कमेंट, यहां पर ले लेते हैं सी। 3 कमेंट मैंने यहां लगा दिए हैं, बाहर क्लिक कर देंगे। अब ये कमेंट हमें दिख तो नहीं रही है, माउस लेकर जाते हैं तभी हमें ये दिखाई देती हैं। तो मैं सारी कमेंट देखना चाहता हूं तो जाते हैं यहां पर और कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने हाईलाइट कर दिए वो वाले सेल जिनके अंदर कमेंट है। मैं यहां पर कलर कर सकता हूं उनको, जैसे कि ये ले लेते हैं, और मैं यहां पर अब चेक कर सकता हूं कि भाई यहां पर कमेंट लगी हुई है तो क्या क्या कमेंट है। ऐसा हो सकता है हमारा बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ी शीट है और हमें पता नहीं है कहां पर कमेंट चेक करनी है, तो इस तरह से आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहां कहां कमेंट है, आसानी से आप उनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहां पर भी एरिया के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई होगी वो हाईलाइट हो जाएगी, अभी नहीं है तो ये मना कर देगा। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये वाला जो ऑप्शन बताया था, तो जहां पर भी होगी वो ये हाईलाइट कर देगा। जैसे कि चलिए मैं लगा लेता हूं, ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं देता हूं इक्वल टू और यहां पर दे देते हैं हम कोई सा भी अमाउंट 12,000, ये देखिए, चलिए ओके कर देते हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट और यहां पर करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सीधा इसने हाईलाइट कर दिया है कि इतने एरिया में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स है, डेटा वैलिडेशन है। इसको पहले सबसे पहले मैं आपको बताना पड़ेगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है डेटा वैलिडेशन पर। डेटा में जाएंगे, यहां पर एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन के नाम से, तो जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगा, तो इसके लिए अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, मान लीजिए मैं यहां पर इंसर्ट में जाता हूं और मैं कोई भी एक शेप ले लेता हूं, ये वाली ले लेते हैं और मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये हमारी जो शेप है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। या फिर मैं कोई फोटो ले लेता हूं, इंसर्ट पिक्चर, कोई सा भी मैं एक फोटो ले लेता हूं, मैं यहां पर ये वाली फोटो ले लेता हूं, इंसर्ट। तो ये जो है हमारी ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज आ गई है, इसको मैं छोटा कर लेता हूं। अब मान लीजिए हमारी बहुत बड़ी शीट है, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट इंसर्ट हैं, उन सबको एक साथ हमें सेलेक्ट करके डिलीट करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर मैं करूंगा कंट्रोल ए और ये मेरे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। मैं इसको मूव भी कर सकता हूं और डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे और मैं इसमें डिफरेंस दिखा देता हूं आपको। बाहर में क्लिक करता हूं, एस्केप बटन दबाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन बंद हो जाएगा। चलिए अब मान लीजिए अभी मैंने क्या किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करेंगे तो क्या होगा, शीट सेलेक्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट हुए हैं। ऑब्जेक्ट करने हैं तो वो जो मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्ट पर हमें इसको लेना है ऑप्शन को, तब कंट्रोल ए करेंगे तो केवल ऑब्जेक्ट पर वर्क करेगा। चलिए इसको मैं एस्केप कर देता हूं। तो ये था चैप्टर नंबर 8 जिसमें मैंने आपको एडिटिंग ब्लॉक के बारे में सिखाया। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 9 पर।